हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसा कि यार यूपी पुलिस कांस्टेबल के लगातार मैं जीएस की क्लासेज आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। जैसा कि मैंने यार पॉलिटी टॉपिक से मैंने आपकी क्लासेज स्टार्ट की है और संविधान सभा के मैंने 3 पार्ट में वीडियो अपलोड कर रखे हैं और वहाँ पर लगभग 20 और 30 क्वेश्चन हैं तीनों पार्ट में। तो लगभग 69 क्वेश्चन है संविधान सभा के। अगर आप लोगों ने वो मेरे तीनों पार्ट नहीं देखे हैं, जाकर के देख लेना। बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने संविधान सभा का सफाया किया है और संविधान सभा का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो वहां से बच के जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा अपने मुद्दे की बात करते हैं। जो यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आज मेरी ये 4th क्लास होने जा रही है और ये मैं आज आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ प्रस्तावना के। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। और ये आपके जितने भी यार क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखो, प्रस्तावना के भी लगभग मैं आपको 60 क्वेश्चन कराऊंगा और 3 पार्ट में मैं आपकी प्रस्तावना भी कवर करूंगा। बहुत ही छोटे छोटे और प्यारे वीडियो में मैं आपके इन सारे टॉपिक को सफाया करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं आज प्रस्तावना का पार्ट 1 लेकर के आया हूँ और पार्ट 1 में लगभग आपके 20 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, प्रस्तावना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है क्योंकि ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 32। क्योंकि बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को, जो है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। आत्मा की आख्या आत्मा एवं संविधान का हृदय कहा है बाबा भीमराव अंबेडकर ने। जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को आत्मा एवं हृदय कहा है, कभी कभी केवल आत्मा भी पूछा जाता है, कभी कभी केवल हृदय, कभी कभी आत्मा एवं हृदय। लेकिन जब वहाँ पर स्पेशली आपसे नाम लेकर के कहा जाए तो वहाँ पर आर्टिकल नंबर 32 हो जाएगा। और आर्टिकल नंबर 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, प्रस्तावना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में नहीं कहा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है, वो बात तो यहाँ पर कही नहीं गई है। यहाँ पर कहा गया है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है, आप सभी लोगों को पता होगा। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरीके से हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। तो कहाँ से स्टार्ट होती है भारत के संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग से। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। अब देखो, जो गणतंत्र शब्द है इसका आपको शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी के साथ यहाँ पर दे दोगे। अगर नहीं पता है तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप जान भी लोगे। तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है।
उपयोग करते हैं। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए होता है। यही है आपका गणतंत्र। देखो गणतंत्र का मतलब यही होता है कि जो राज्य का प्रमुख है। देखो संविधान में जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर राज्य शब्द का प्रयोग राज्य के लिए भी किया गया है और कई स्थानों पर राज्य शब्द का प्रयोग देश के लिए भी किया गया है। देश के लिए का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, कि राज्य शब्द का मतलब जो इतने समय आप तो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको तो आप जान ही रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर संविधान में राज्य शब्द का प्रयोग कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पर्टिकुलरली राज्य के रूप में तो किया ही गया है और राज्य शब्द का प्रयोग पूरे भारत के लिए भी किया गया है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ राज्य का जो प्रमुख है वो निर्धारित अवधि के लिए होता है। यही आपका देखो गणतंत्र है। गणतंत्र यही है कि राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत है एक। अब भारत है एक आप ऑप्शन पढ़ोगे तभी आंसर दोगे। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि भारत में किसी भी धर्म की मान्यता नहीं है कि भारत में यही धर्म माना जाएगा। भारत में आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो, पूरी स्वतंत्रता है आपके पास। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ तो आपको पता ही है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, गणतंत्र होता है। फिर देखो उसी गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया। पीछे मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र का मतलब यही होता है यार कि जो आपका राज्य का जो यहाँ पर जो चुनाव होते हैं ना, जो राज्य का कोई अध्यक्ष बनता है, कोई सीएम बनना है, यहाँ पर जो राज्य के सीएम है या देश के पीएम है, तो वो एक निर्धारित अवधि के लिए बनते हैं। ऐसा नहीं कि वंशानुगत, क्योंकि कई देशों में वंशानुगत शासन होता है। अगर उनके दादाजी हैं, दादाजी के फिर बेटे जी बनेंगे, बेटे जी का बेटा बनेगा, बेटे के बाद बेटा, फिर उनका बेटा, इसी तरीके से वंशानुगत शासन चलता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कैसा शासन है, गणतंत्र शासन है। गणतंत्र का मतलब अब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। गणतंत्र का मतलब होता है कि राज्य जहां पर अध्यक्ष का हो, वंशानुगत रूप में ना हो। वंशानुगत रूप में ना हो इसका मतलब कि वहां पर निर्धारित अवधि के लिए होगी। ये 5 साल के लिए ही बनेंगे, ये 6 साल के लिए ही बनेंगे। इसके बाद क्या होगा, चुनाव होगा। तो ये होता है गणतंत्र का मतलब। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया। तो आप एक प्यारी सी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना कहो या उद्देशिका कहो, उसमें 2 शब्द जोड़े गए। कौन से शब्द जोड़े गए, मैं कह रहा हूँ कि यार एसडी शब्द जोड़े गए। कौन से शब्द जोड़े गए, एसडी शब्द जोड़े गए। एसडी आपका क्या हो गया यार, समाजवाद हो गया, और डी आपका क्या हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया।
क्या हो गया, एस डी शब्द जोड़ेगा। एस का मतलब समाजवाद और डी का मतलब धर्मनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए, समाजवाद, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है। तो यहाँ पर देखो गणतंत्र का अर्थ, अब यहाँ पर देखो यार, जो मैं प्रस्तावना के लिए लगभग 60 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। यहाँ पर आज मैं 20 क्वेश्चन लाया हूं और लगभग मैं 2 पार्ट में 20 क्वेश्चन और कराऊंगा। तो यहाँ पर देखो ये 60 क्वेश्चन नाम के 60 क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पर अगर रियली क्वेश्चन मानो तो बहुत ज़्यादा 20 से 25 क्वेश्चन होंगे प्रस्तावना में। लेकिन अब देखो वही क्वेश्चन घुमा घुमा करके कैसे आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं उन हर क्वेश्चन को आपसे अवगत करा रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे आपसे घुमा घुमा करके पूछा जा सकता है, जिससे कि वहां पर आप मत घूमो। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, देखो मैं पीछे 2 बार इस क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं। तो गणतंत्र का मतलब भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने प्रस्तावना को पढ़ा है ठीक से, एक बार आप लोग पूरी प्रस्तावना को जरूर ठीक से पढ़ना। तो वहाँ पर समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है, पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रभुत्व संपन्न शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन लोक कल्याण शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारत एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। उससे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। देखो गणराज्य का मतलब यही होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम, तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग अपने नोटबुक में छाप लेना यार। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 दिया हुआ है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, हिंदी में कहो तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। शब्द धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, या 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह मूल प्रस्तावना में था। तो यहाँ पर पीछे भी इस क्वेश्चन को मैं आपको बता चुका हूँ। भारत की संविधान की प्रस्तावना मतलब उद्देशिका में सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए, मैंने उनकी ट्रिक भी पीछे बताई। एसडी मतलब आपका समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पर देखो वही धर्मनिरपेक्ष शब्द मतलब सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 मतलब कि यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो हम भारत के लोग से अर्थ क्या निकलता है? बिल्कुल सीधी सी और सिंपल सी बात है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद का अर्थ है। अब देखो समाजवाद का अर्थ क्या है, बिल्कुल प्यारा सा और हलवा सा शब्द है। समाजवाद का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? फिर वही क्वेश्चन, फिर वही बात। ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और पीछे जो मैंने आपसे पहले ही क्वेश्चन में आपको मैंने इतना समझाया था, उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। अगर ये बात आप लोगों ने अच्छे से समझी होगी तो इस मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना। और मेरी आज की क्लास कैसी लगी ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के बता देना। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस करना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करो और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।